राम जी, भीम को लेकर घर चलो। नहीं काका, पुष्पा का क्या? पुष्पा यही है। बाबा बाबा सुनिए ना। लेके जा इसको भी। कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी पुष्पा का कुछ पता चला? बोलो ना। हाँ भीमराव, हमारी बेटी का कुछ पता चला। मेरे चाल की छोटी बच्ची पुष्पा की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो? कहाँ छुपा है उसे? मैं किसी बच्ची को नहीं जानती। इसका हाथ पैर तोड़ के ना इसको बेहोश कर दे। अरे भीम बताओ, पुष्पा कहाँ है? अरे बोलो भीमराव। अरे कहाँ हो गया? मुंह में दही जम गई का? ढूंढने गए थे ना, कहाँ हुआ? कुछ बताओगे, बोलोगे? किसे चुप खड़ा है? अरे भीमराव, अरे बोलवा करे कुछ। अरे कुछ बोलो। सुन रहे हैं आप? कोस रहे हैं सब भीम को, दोषी कह रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़े दोषी आप हैं, क्योंकि आपने आदत डलवाई है उसे हर चीज में टांग अड़ाने की। आपने उसे ऐसा बना दिया है कि वो हर मुसीबत को खुद गले लगा लेता है और सोचता है कि वो महान है। जीजा भाई, बाहर मोहल्ले वाले भीम से कह रहे हैं। तो तुम भी उन्हीं की भाषा में भैया को सुना रही हो। पत्नी है ना तो उनकी, तो पत्नी की तरह बात करना। आप तो बीच में बोलिए ही मत दीदी, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी, क्योंकि भीम के कारण चाल की लड़की दलदल में जाके फंस गई है। बोलो ना भीम, कहाँ है मेरी बेटी? चुप क्यों हो? बोलो ना। हाँ भीमराव, हमारी बेटी कहाँ है? कुछ तो बोलो। अरे जवाब तो भीम, ऐसे चुप खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। चुप रहिए आप लोग। कब से पीछे पड़े मेरे भाई के। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरा भाई लेकर गया है पुष्पा को यहाँ से। और देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भाई आपकी पुष्पा को जरूर लेकर आएगा यहाँ वापस। सुना ना सबने, जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जाऊँ मैं? पता नहीं मेरी बेटी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और आप कह रही हो कि जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाना मुझे। हाँ भीमराव, हमारी बेटी पुष्पा को ढूंढ निकालो। हम हमारी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। चलिए अंदर। रुको रमा, यही की वजह से सब हुआ है। तुम मेरे लेके कहीं नहीं जाओगी। जवाब दो भीमराव। अरे बोलो भीमराव। देखो भीम, यहाँ के लोगों की हालत देखो, और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। खुद को हमारा मसीहा समझना बंद कर दो। अपनी जात की औकात और हैसियत को समझो। हम जैसे आम जीवन जीते हैं ना, वैसे तुम भी जियो। जीवन आसान हो जाएगा। हाँ, जीवन आसान हो जाएगा। फिर मैं भी दया करूंगा। जीवन जीने में जितनी मुश्किल हो रही है, उतनी मुश्किल होगी नहीं। ये वादा है नरोत्तम जोशी का। जीवन भर के लिए उस भीमराव के माथे पर एक दाग लग गया। जिन लोगों के लिए वो नायक बना फिरता था, उन लोगों के सामने बोलती बंद हो गई उसकी। शबनम भाई,
आज भीमराव का हताश चेहरा देखा ना तो दिल से खुशी हुई, मजा आ गया। और उसका चेहरा वैसा ही रहेगा। चांदनी, तू पुष्पा को लेकर ना मेरे बताए हुए ठिकाने पे लेके जा। दोपहर तक सारी व्यवस्था कर दूंगी। उसके बाद पानी के जहाज से बंबई से दूर चली जाना। और इस सब के बदले में तुम दोनों का एहसानमंद रहूंगा। और ये रही तुम्हारे एहसान की पहली किश्त। अब भीमराव चाह के बिना ढूंढ नहीं पाएगा। चांदनी, हाँ गई, आज तो यही थी। अरे तुम कुछ कह रही थी? अरे शबनम भाई कह रही थी कि उसी ने चांदनी को भेजा है। कल तक तो चांदनी खुद ही जाना चाह रही थी तो सुनती नहीं थी। हाँ, और आज अचानक से इसको भेज दिया। वो तो है। अरे मुझे तो लगता है कि सही में वो पुष्पा को अगवा किए हैं। हाँ, और देखना जरूरी चांदनी ही लेके गई होगी उसे। यही है वो अभागन। हाँ, पहले तो माँ बाप के घर में विधवा हुई, उनकी जिंदगी नर्क कर दी। फिर शादी हुई, पता नहीं इसी ने कुछ किया होगा, तभी तो इसका पति इसको यहाँ छोड़ गया। अब इसका वो भाई मुंह बोला भीमराव, इसके चक्कर में ना अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली उसने। छी। छोड़ो इसे, चल चल। सुनो। हाँ दीदी, चाची है? मेरा एक काम करोगे? हाँ। भरोसा रखो ईश्वर पे पुष्पा की माँ, भरोसा रखो। कहाँ है मेरी पुष्पा? तेरे घर वो मेरी बेटी को उठा के लेके गए। तुम तो सारी समस्याओं का समाधान करते हो, हमारी बेटी को भी ढूंढ निकालो। हम अपनी बेटी पुष्पा के बगैर नहीं रह सकते। नहीं 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 काका काका, आप रोइए मत। पुष्पा को हम ढूंढ के लाएंगे जरूर। लीजिए, दूध पी लीजिए। बहुत गलत हुआ ना इनके साथ, और वो गलत मैंने किया है। माधवी दीदी को बचाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन अपने फर्ज को निभाने में दूसरों की जिंदगी खराब कर दी मैंने। नितेश काका सही कह रहे थे, मैं किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं हूं। ऐसी बात नहीं है, आप बहुत काबिल हैं। आपने भी जरूरत पड़ने पर जो किराए में पैसे घट रहे थे वो लाए ना। गेलूसकर गुरुजी से उधार मांगकर लाए हैं। उधर से पाई गई चीज पर क्या काबिल होना। किसी को मुझसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं रहा हूं मैं। ऐसी बात नहीं है। आपको पता है, मेरी नानी कहती थी कि दुआ बद्दुआ दोनों काम करती है, और मैं आपके लिए सच्चे दिल से दुआ करती हूँ। और आपके लिए बुआ, आनंद भैया, बाबा भी दुआ करता है, और डली अम्मा, दीपक, और वो आपकी फर्जी चिट्ठी लेकर आया था, वो भी आपके लिए दुआ करता है। और फिर आपकी आई,
जो ऊपर जाके तारा बन गई है, वो भी कहती थी ना कि वो आपका साथ हमेशा देगी, तो वो आपका साथ दे रही है। भीमराव की आई भीमा बाई कभी उसे छोड़कर जा सकती है? हमेशा साथ रहोगे ना मेरे? हाँ, हमेशा साथ रहूंगी तुम्हारे। भीमबाऊ, भीमबाऊ, भीमबाऊ। क्या हुआ? माधवी ताई ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। इसीलिए लड़ी थी ना कि मैं तुम्हें वहां क्यों नहीं ले गया। अब चलो, पुष्पा नहीं मिली तो लौट के नहीं आएंगे हम दोनों। तो बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी कुछ बताओगे? नहीं बाबा, अभी नहीं, आके बताऊंगा सब कुछ। और आप में से कोई भी मेरे पीछे मत आइएगा, मैं और किसी का गुनहगार नहीं बनना चाहता हूं। फिर तो ना ही मिले पुष्पा। क्या पता यही मुहूर्त हो जिसमें भीम और रमा इस घर से निकल जाए। अरे लेकिन इसके पास माधवी की चिट्ठी कैसे आई और उस चिट्ठी में क्या लिखा है? मुझे जल्दी से जाकर शबनम बाई से बात करनी चाहिए। अरे हितेश भाऊ, कहाँ चल दिए? तुमको हर जगह बता के जाऊं? कौन हो? बाबा हो, आई हो, बीवी हो, बेटा हो? कौन तुम? यहाँ कहीं भी जाए जब जाना था कि हितेश सबके सामने तुम्हारी इज्जत उतार देता है तो काहे मुंह लगत हो? में कौन बड़ी बात है? जब चाल में सब साथ में रहा है तो आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा बात बतंगड़ होबे करेगा ना। अब नाराज होके थोड़ी ना बैठ जावे। अब आपस में बोल बतिया थोड़ी बंद कर दे। हाँ, इसी बात में भीम अपवाद है। बस बेचारा भीम ही है जिससे तुम लोग ढंग से बात भी नहीं करते हो, ना ही उसका साथ देते हो। उसके साथ जो तुम लोग व्यवहार करते हो ना, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। भीम कभी किसी से कुछ नहीं कहता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे कुछ एहसास नहीं होता है, सब होता है। लेकिन तुम लोग ना ताई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ताई, क्या हुआ रे? ताई, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले चलिए। ऐसे कैसे दर्द हो गया तुझे को? पता नहीं ताई, बहुत दर्द कर रहा है, डॉक्टर के पास ले चलिए। ताई चली जा डॉक्टर के यहाँ। ताई मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ले चलिए ना। ताई क्या बात है? ताई आप चलिए ना, ताई बहुत दर्द कर रहा है। ताई अच्छा ठीक है, चलती है, चल। एक काम धंधा रह गया मेरे को अभी, चल। मैं आती है अभी, ध्यान रखना जरा यहाँ का। चल फटाफट चल। शबनम भाई, शबनम भाई, शबनम भाई, शबनम भाई कहाँ है? वो माधवी को लेकर डॉक्टर के पास गई है। क्या? माधवी को लेकर डॉक्टर के पास गई है। हाँ तो ठीक से बोल ना। तो बोल। अरे शबनम भाई को ढूंढते हैं, पता नहीं माधवी ने क्या चिट्ठी में लिख करके भेजा है भीमराव को। कुछ तो गड़बड़ है। तुम यहीं रुकना, मैं जाकर आता हूँ। हाँ हाँ चलो। तुम लोग? अच्छा, तो ये सब तेरा नाटक था रे? वहाँ आपके बहुत लोग थे, इसलिए आपसे कुछ नहीं पूछा और पेट दर्द का बहाना करके यहाँ लेकर आई। अब आप बताएंगी कि कहाँ है पुष्पा?
एक बार कहा ना मुझे नहीं पता। बताओ कहाँ है पुष्पा? बोला ना मुझे नहीं मालूम। बताएंगी कि पुष्पा कहाँ है? माधवी दीदी हाथापाई मत कीजिए। बताइए पुष्पा कहाँ है? बोला ना मुझे नहीं पता। आप बताइए ना पुष्पा कहाँ है? आप बता क्यों नहीं रही है? कहाँ है पुष्पा? बताओ पुष्पा कहाँ है? बताइए ना कहाँ है पुष्पा? वो देखो। मुझे यहाँ इन लोगों ने देख लिया, मैं तो फंस जाऊंगा। देखिए, मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आत्मरक्षा के लिए मुझे भी वार करना पड़ेगा। तू वार करेगा? मुझ पर वार करेगा? पुष्पा कहाँ है बताओ। बोला ना एक बार नहीं पता, और पता भी होगा तो नहीं बताएगी मैं तेरे को। बताओ। रुको। मेरे भाई को अगर कुछ किया ना तो आज जान ले लूंगी मैं इसकी। भीमराव की जिंदगी में तो दाग नहीं लगने दूंगी मैं, अपने जीते जी तो बिल्कुल नहीं लगने दूंगी। बता कहाँ है पुष्पा? ए पत्थर नीचे छोड़। ए जगू रुक जा, तू ऐसे पागल हो गई है ये। आगे मत बढ़, मार डालेगी वरना मुझे। बता कहाँ है? बताती हूँ। उससे मैंने अपने पुराने खोटे के ना पीछे वाले कमरे में बंद करके रखा है। लेकिन तुम लोग वहां कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। और आज दोपहर में ना वो पानी के जहाज से दूर चली जाए। और एक बार चली गई ना तो कभी नहीं आएगी। ये सब जाएंगे, मैं भी देखती हूँ कौन रोकेगा। भीम, रमा, तुम लोग जाओ यहाँ से। लेकिन माधवी दीदी आपको यहाँ अकेला छोड़। अरे तुम लोग जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। माधवी दीदी लेकिन मेरी कसम। जाओ तुम लोग, जल्दी जाओ। भीम तू जा, भीम तू जा। आनंद भैया लेकिन आप देख भीम, बाबा बुआ आई और मोहल्ले के सब लोग ना तेरा संबंध चाहे जैसा भी उन लोगों से, अगर मैं तेरी मदद करने यहाँ नहीं आता ना, मैं तेरा गुनहगार बन जाता और हमारी आई का गुनहगार बन जाता। आनंद, भीमा का भी ध्यान रखना। उन्होंने कहा था तेरा हमेशा ध्यान रखूं। तू जा। नहीं नहीं आनंद भैया, मैं और माधवी देख लेंगे इन दोनों को। तू जा, जा भीम। चल रमा। किसी से कुछ कहना नहीं, जैसा कह रही हूँ वैसा कर, ज्यादा चालाकी नहीं, वरना